हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपके थंबनेल देख ही लिया है और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जी हाँ, हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी उसी सीरीज को जहां पर हमने पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 की फर्स्ट बुक के सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के फिफ्थ चैप्टर के बेसिक एमसीक्यू क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और चैप्टर का नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां एवं पुनर्स्थापना। और अगर आप न्यू है इस चैनल के तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस जो हैं वो आपको हमारे इस चैनल पर मिलती रहेगी। और अगर आपको चाहिए वो डाटा जिससे हम पढ़ाते हैं तो फॉलो करें हमारे टेलीग्राम चैनल को। इसका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स हैं अदर सब्जेक्ट के लिए, वो भी आपको हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 1885 में ही कांग्रेस का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल की मृत्यु जो है वो किस वर्ष हुई? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है मई 1964 में, यानी कि 1964। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 4 है, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु जो है वो किस देश में हुई थी? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि ताशकंद में उनकी मृत्यु जो है वो आकस्मिक रूप से हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं के समूह को किस नाम से जाना जाता था? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, यानी कि सिंडिकेट। क्वेश्चन नंबर 6 है, लाल बहादुर शास्त्री कब तक देश में प्रधानमंत्री रहे? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि 11 जनवरी 1966 तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन है, किसकी सलाह मशवरा करके लाल बहादुर शास्त्री को निर्विरोध प्रधानमंत्री पद हेतु चुन लिया गया था? स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो थे के कामराज। और इनके ऊपर एक और क्वेश्चन आता है कि भारत में मिड डे मील की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई थी? तो भी आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? के कामराज ही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताएं जहां द्रविड़ संस्कृति का समर्थन तथा हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करके डीएमके ने अपनी जो है वो सत्ता प्राप्त की थी। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि मद्रास प्रांत, और वर्तमान समय में उसे हम तमिलनाडु के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा राष्ट्रपति चुनाव कांग्रेस और सिंडिकेट के मध्य जो है वो विवाद का कारण बना? और स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। और अगर सही आंसर की बात करें तो वो चुनाव था 1969 का चुनाव। चलिए जल्दी से चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस नेता के शासनकाल के बाद गठबंधन की शुरुआत हुई? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि इंदिरा गांधी। तो चलिए क्विकली चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। और यहाँ पर क्वेश्चन है, कांग्रेस का जो विभाजन है वो कब हुआ, किस वर्ष हुआ? और स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 1969 के बाद ही कांग्रेस का विभाजन हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु जो है वो किस वर्ष हुई? और स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है सी, यानी कि सन 1969 में ही जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हुई। क्वेश्चन नंबर 13 है, वीवी गिरी का संबंध निम्न में से किससे है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रपति चुनावों से। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1971 के चुनाव से पूर्व सभी बड़े और गैर कांग्रेसी साम्यवादी दल का गठबंधन को किस नाम से जाना गया? और स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि उसे हम ग्रेड अलायंस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किन कारणों से लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात
कांग्रेस सिंडिकेट के मोरारजी देसाई के बजाय इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है सी, यानी कि उपरोक्त दोनों पॉइंट जो है वो उसको जस्टिफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न कथन को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें एवं पता लगाएं कि एक राज्य कौन सा है जो गलत है। और यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, कांग्रेस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, जम्मू एवं मद्रास व केरल 9 राज्यों में सरकार नहीं बना सकी। तो यहाँ पर एक वो राज्य है जो गलत दे रखा है, और स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि जम्मू जो है यहाँ पर आपका गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के चुनावी इतिहास में 1967 के साल को अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव क्यों माना जाता है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, यानी कि उपरोक्त दोनों, यानी कि दो प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो चुकी थी और नए प्रधानमंत्री जो थे वो कम अनुभवी थे, इसीलिए इस साल को अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, चौथा आम चुनाव जो है वो किस वर्ष हुआ? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, यानी कि 1967। क्वेश्चन नंबर 19 है, किन कारणों से विपक्षी दलों ने लामबंद होकर जन आंदोलन किए? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए क्विकली चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, और यहाँ पर क्वेश्चन है 1960 के दशक को किन कारणों से खतरनाक दशक कहा जाता है? और स्टूडेंट यहाँ पर भी आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि गरीबी, असमानता, सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय विभाजन के प्रश्न जो थे वो अनसुलझे थे, देश में लोकतांत्रिक परियोजनाएं भी जो सफल थी नहीं हो रही थी, इन्हीं कारणों से 1960 के दशक को खतरनाक दशक की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, और ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मिड डे मील योजना लागू करने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है डी, यानी कि के कामराज को ये श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, चौथे आम सभा चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी जाती है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि उपरोक्त दोनों कारणों से हम इसे राजनीतिक भूकंप की संज्ञा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा इंदिरा गांधी के द्वारा कांग्रेस की पुनर्स्थापना के प्रयास से संबंधित नहीं है? और स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 है, लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था? स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, यानी कि जय जवान जय किसान का जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया। क्वेश्चन नंबर 25 है, 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन का प्रमुख कारण क्या था? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर दोनों के बीच में क्या थी? असहमति थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किस राजनीतिक पद पर कार्यरत थी? और स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि जनसंचार विभाग। और अगर यहाँ पर मान लीजिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आता है तो वो भी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रीवी पर्स का संबंध निम्न में से किससे है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि उपाधियों की समाप्ति का संबंध किससे है? प्रीवी पर्स से है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, और क्वेश्चन है, इंदिरा काल में कांग्रेस के जनाधिकार कौन से वर्ग के लोग लाए थे? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी जो है वही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, गरीबी हटाओ का नारा जो है वो किसने दिया था? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि इंदिरा गांधी। जल्दी से चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन है, सिंडिकेट का प्रमुख नेता कौन था? और स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि के कामराज। क्वेश्चन नंबर 31 है, इंदिरा गांधी द्वारा अपना जनाधार बढ़ाने के लिए उठाए गए 2 कदम बताइए, इनमें से कौन से वो 2 कदम है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 32 है, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में जमने में समय क्यों लगा था? तो स्टूडेंट यहाँ पर भी आपका राइट ऑप्शन सी है, यानी कि उपरोक्त दोनों, या हम सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति जो थी वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदार थी, और दूसरा था कि लोकसभा में चुनावों की अगुवाई। क्वेश्चन नंबर 33 है, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के क्या परिणाम हुए? और यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि एक नए देश बांग्लादेश का गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 34 है, सिंडिकेट किसे कहा जाता है? तो स्टूडेंट यहाँ पर
जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि कांग्रेस के भीतर जो प्रभावशाली जिनका दबदबा था उन्हीं नेताओं को सिंडिकेट के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 35 है, 1967 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन जो था वो कैसा रहा? और यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, यानी कि कांग्रेस ने लोकसभा में जीत हासिल की, लेकिन कई राज्यों में विधानसभा चुनाव में वो हार गई थी। क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी ने कब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि 1969 में। क्वेश्चन नंबर 37 है, 1971 में ग्रेड अलायंस का क्या उद्देश्य था? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है बी, यानी कि गैर कांग्रेसी दलों को एकजुट करना ही इनका प्रमुख उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 38 है, दल बदल से क्या तात्पर्य है? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन ए, यानी कि किसी नेता का अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होना ही क्या कहलाता है? दल बदल कहलाता है। जल्दी से चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन है, प्रिवी पर्स का जो संबंध है वो निम्न में से किससे है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि भूतपूर्व राजाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता को ही हम प्रीवी पर्स के नाम से जानते थे। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है, जिसे हम हरित क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि कृषि उत्पादन में वृद्धि करना ही हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे इसी सीरीज के 6th पार्ट को, और चैप्टर का नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय भी जय भारत।